दूर रखो। आप सब भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं। आवाज ये कर गिरिराज जी की तरह है और इसका नाम है कुसुम सरोवर। कुसुम किसको सुनाई कहते दे रहा हैं? है? सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? कुसुम कहते हैं फूल के लिए। तो इसके अंदर पहले कमल के फूल होते थे, कुसुम वन फूलों का वन था। यहीं पर 1 किलोमीटर के बीच में 3 वन हैं, कुसुम वन, नारद वन और अशोक वन। अशोक वन में यहाँ उद्धव जी विराजमान हैं जो गुल्म लता के रूप में हैं। श्रीमद् भागवत में लेख आवे आशा महो चरण रेण दिशा मान श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौषधीनाम। यहाँ उद्धव जी गुल्म लता के रूप में होकर के यहाँ विराजमान। ये कुसुम सरोवर यहाँ श्री राधिका जी फूल चुनने को आती थी, किस लिए कि कात्यायनी पूजा के लिए, कि कात्यायनी से प्रार्थना करती कि ठाकुर जी हमेशा हमारे हृदय में निवास करें और हमको क्षण भर को भी न छोड़े। तो यहाँ पर ठाकुर जी जो है वो राधिका जी और सब गोपी इसको आस्था करके और कात्यायनी की पूजा करती थी। तो भगवान ने क्या किया कि माली का रूप धारण किया, बड़ी बड़ी मूछ बनाई, पगड़ी बांधी, फेंट बांधी और बंसी को दबका लिया कि कोई देखे नहीं। हाथ में लाठी ली और यहाँ आकर के बोले, अरे तुम कौन हरी फुलवा बीनन हारी। ये बगीचा मेरा है, ये फूल मेरे, आप यहाँ से फूल तोड़ रही हो, मुझसे नहीं पूछा, तुम चोरी कर रही हो। और चोरी का क्या दंड होता है? लाठी खटका के बोले, चोरी का क्या दंड होता है? तो गोपी बेचारी सब घबरा गई, ये ऐसा कौन आ गया जो इस तरीके से हमसे कह रहे आए, श्री जी से कह रहे आए। तो गोपी फूलों के वन में दुबक गई। राधिका जी खड़ी थी, सामने माली खड़ा था। तो झोली में जो श्री जी के में जो फूल थी वो हाथ हिल गया, वो नीचे गिर गई। जैसे ही फूल उठाने को लगी और माली को देख रही थी कि ये कुछ कहे ना, फूल उठाने लगी तो क्या देखती है कि यह बंसी डुबकी हुई है। उन्होंने पहचान लिया कि हमारा ठाकुर जो है हमसे विनोद कर रहे हैं। तो तुरंत बोले, राधिका जी बोली, अरे बनमाली, नाम क्या रख दिया? बनमाली, अरे ये फूल गिर गए, इनने उठाओ और कुसुम सरोवर में धो करके लाओ और सब सखियों आ जाओ, अपने अपने फूल ले आओ। हमने पहचान लिया कितना बड़ा माली यहाँ आया हुआ है। तो सब सखी आ गई, अपने पुष्प ले आई। ठाकुर जी ने सोच रही कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मैं इन लोगों से कुछ नहीं कह सकता। तो वो जो हाथ जोड़ करके बोले, जैसी आज्ञा श्री जी। तो उन्होंने फूल उठाए, कुसुम सरोवर में धो करके लाए और सब सखी आ गई यहाँ पर, अपने अपने फूल ले आए। तो ठाकुर जी ने प्रार्थना करी कि आज मेरा मनोरथ है कि मैं आपको ही यहाँ श्रृंगार पूरा फूलों से करूँ। तो श्री जी विराज गई तो पूरा श्रृंगार जो है ठाकुर जी ने श्री जी का फूलों से किया। जब श्रृंगार कर रहे थे फूल का ठाकुर जी, तो श्री जी क्या देखती हैं, एक सामने वृक्ष खड़ा हुआ है और वृक्ष में एक ही फूल लगा हुआ है और इतना अद्भुत फूल है कि उसको श्री जी देख रही हैं तो उनका हृदय जो है उस फूल के अंदर में जा रहा है। तो श्री जी ने कही, ठाकुर देखो ये जो फूल जो है कितना सुंदर है, मेरा हृदय चाह रहे हो कि ये फूल अगर आप ला के दो तो मैं अपनी चोटी में इसको लगाऊं। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं बहुत फूल है, मैं आपका अद्भुत श्रृंगार करूंगा। वो क्या है, उसको छोड़ो, मैं आपका श्रृंगार। तो श्री जी वहाँ से उठी और उठ करके फूल की तरफ गई और जैसे ही उन्होंने ऊपर को हाथ किया फूल नहीं आया। ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि ठाकुर जी जरा डाली नीचे है जाए तो मैं ये फूल ले लूँ। ठाकुर जी ने क्या किया कि पैर से उस डाली को दबाया। जैसे ही दबाया डाली नीचे हो गई, एक हाथ से डाली पकड़ ली और दूसरे हाथ से जैसे ही फूल लेने को उछली
तो ठाकुर जी तो हमारे विनोद कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, अचक से धीरे से डाली को छोड़ दिया। जैसे ही डाली छूटी, श्री जी एकदम डाली लेकर के ऊपर चली गई और श्री जी वहाँ लटक गई। जैसे ही वह लटकी तो बचाओ बचाओ जैसे ही कहो, तो ठाकुर जी ने जो उनके श्री जी के हाथ छूट गए, तो ठाकुर जी ने अपने आलिंगन में ले लिया उनको और ठाकुर जी ने बिठा दिया। फिर उनका पूरा श्रृंगार हो गया। तो यहाँ ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के गांधर्व विवाह का यहाँ प्रस्ताव रखा। तो यहीं पर श्री जी का श्रृंगार हुआ और यहाँ से ब्रह्मा जी उनको भांडीर वन ले गए और भांडीर वन में जाकर के उनका गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। ये कुसुम सरोवर की कथा है। जब यहाँ महाराज की मीटिंग हो रही थी, महाराज ठाकुर जी करना चाहते थे तो जो मीटिंग हो रही थी तो वो ठाकुर जी की, महाराज की मीटिंग हो रही थी। तो यहाँ पर नारद जी आ गए और नारद जी ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी मेरे लिए आज्ञा हो, मैं भी जो राज के दर्शन करूं। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही नर रहेगा, बाकी सब नारी होंगी, इसमें दूसरे नर का प्रवेश नहीं है। नारद जी बेचारे दुखी हो गए। नारद जी जब दुखी हो गए तो उन्होंने जो ललिता सखी जो थी बोली, नारद दुखी मत हो, आप कुसुम सरोवर में स्नान करो। तो आप जो है कुसुम सरोवर में नारद जी स्नान करने को गए। तो जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, नारद ने गोता लगाया, प्रकट कौन हो गई वो? नारदी गोपी। हरि बोल। कुसुम सरोवर में ही नारदी गोपी बन गई। समझ में आया सबको? आ रहा है ना? मैं सब लोग सुन रहे हैं ना? क्या हुआ? हरि बोल। क्या हुआ? क्या हुआ नारद जी का? हाँ? गोपी बन गई। कहाँ? कुसुम सरोवर में कुसुम स्नान सरोवर करके में नारदीय गोपी बन गई। गोपी बनी और गोपी बन के रास में गई। रास में जाके उन्हें अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई। तो फिर यहाँ आए और उन्होंने पास में ही नारद कुंड है, वहाँ पर जो है गोता लगाया तो वो नारद हुए। तो यही उन्होंने बैठ करके नारद भक्ति सूत्र यहाँ लिखा, नारद पंचरात्र यहाँ लिखी। कयादू को जो उपदेश दिया था वो भी यही दिया। प्रहलाद महाराज की माता, हाँ। उनको जो उपदेश दिया वो भी यहाँ दिया। वो भी यहाँ दिया था। तो ये नारद जी की कथा है। यहाँ पर यहाँ उद्धव जी जब भगवान धाम को जाने लगे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी पत्नियों को लेकर के तुम मथुरा जी चले जाओ। मथुरा में मेरा ग्रैंड सन वज्रनाभ राज कर रहा है। जब भगवान यहाँ से गए तो ब्रज का राज वज्रनाभ को दे दिया, इंद्रप्रस्थ का राज परीक्षित को दे दिया। तो यहाँ पर वो राज कर रहा था। तो भगवान जाने लगे तो कि मैं जब जा रहा हूँ तो ये द्वारका समुद्र में चली जाएगी, इनको पत्नियों को 16,000 रानियों को ले जाओ। तो 16,100 रानियों को लेकर के अर्जुन मथुरा जी आ गया। रानी भगवान के वियोग में रात और दिन रोती रहती थी। ठाकुर जी के वियोग में ठाकुर जी लीला समाप्त करके चले गए, तो रोती रहती थी ठाकुर जी के वियोग में। एक दिन यमुना जी के पास में गई और यमुना जी बड़े आनंद से बह रही थी। तो उन्होंने सबने कहा, आप भी तो कृष्ण की पटरानी हो, आप जो है आनंद से बह रही हो, हमें विरह दशा सता रही है। सब लोग समझ रहे हो ना? हरि बोल। सब पे आवाज़ पहुँच रही है? हमको विरह दशा सता रही है। तो यमुना जी ने कहो, देखो मुझे श्री राधिका जी की चरण सेवा प्राप्त है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, एक क्षण का वियोग नहीं है, तो हमको कैसे प्राप्त हो? तो भागवत का श्लोक है, आशा महो चरण रेण दशा महंश्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लटौ तदीनाम गोवर्धनाद दूरेणम वृंदावन रे। इसको वृंदावन भी कहती है। अपने ब्रज में क्या वृंदावन है? 4 वृंदावन है। ब्रज में 4 वृंदावन है। ब्रज में निज वृंदावन, प्रेम वृंदावन, रस वृंदावन और धाम वृंदावन। और चारों वृंदावन में 4 सरोवर हैं। कुसुम सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर और चंद्र सरोवर। 4 सरोवर हैं। तो इसी तरीक़ा से ये जो है ब्रज के अंदर मौजूद है। तो उद्धव जी यहाँ पर जो है लता के रूप में विराज रहे। तो जब वो
यमुना जी से कहो तो यमुना जी ने कही कि आप मेरे संग चलो कुसुम सरोवर। वहाँ उद्धव जी गुरु ललता के रूप में निवास कर रहे हैं, उनको प्रकट करते हैं। वो जो है पुनः हमको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। तो 16,000 रानियाँ आई। सबसे प्रथम जो हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हम सबसे प्रथम जो कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन का प्रारंभ यहीं से हुआ है। 16,000 रानियों ने किया है। तब से अपना जो है ये कीर्तन शुरू हुआ। तो पहले जो वेद का जो मंत्र है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये वेद का मंत्र है, इसको आप भाषा में नहीं जप सकते। गौरांग महाप्रभु जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा ये तो जपने से दोष लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो अध्याय है, ये मंत्र आप चाहे जब कर सकते हो, उससे कोई आपको पातक नहीं लगेगा।